हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, क्योंकि आने वाला जो दिन है 2026 आपका एग्जाम से भरा पड़ा है। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो क्लास 10th के बारे में बात करेंगे। क्लास 10th के वैसे बच्चे जो सीबीएसई से 2026 में एग्जाम लिखने वाले हैं। तो सीबीएसई ने एक अपडेट जारी किया है, रिलीज किया है, और क्या है अपडेट उसके बारे में जानते हैं, और बच्चों को इससे क्या परेशानी होगा या क्या सहूलियत होगा इसको भी जानते हैं। तो शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपके लिए ये जो अपडेट है सीबीएसई के द्वारा किया हुआ प्रयोग जो है वो क्या आपके लिए फायदेमंद है या नहीं है। ठीक है, बाद में मैं भी बताऊंगा आपको कि इसमें क्या कैसे क्या करना है। तो देखिए सीबीएसई का क्या अपडेट आया है, पहले इसका जो सर्कुलर है उसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको लगेगा कि हाँ ये जो बताया जा रहा है वो सीबीएसई के ऑफिशियल न्यूज से आया। ठीक है, तो cbse.gov.in पे जाइएगा, उस ये मेन वेबसाइट है, कई एक बार इससे आप रूबरू हुए होंगे। तो ये क्लास 10th के बच्चों के लिए है जो 2026 में एग्जाम लिखने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो आप सीबीएसई का ये cbse.gov.in ओपन कर लीजिएगा वेबसाइट, और यहां मेन वेबसाइट लिखा हुआ है, इस पे जाएंगे। तो इस पे जैसे ही जाएंगे तो ये आपको ऐसा कुछ ओपन आ जाएगा। ठीक है, खुल के नजर आएगा, जिसमें पहला ही जो है ये है गाइडेंस टू क्लास 10th स्टूडेंट्स फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन 9/12 को ये रिलीज हुआ है। ठीक है, तो ये नया अपडेट है, न्यू लिखा हुआ भी है। तो ये पीडीएफ के फॉर्म में है, इस पे क्लिक कीजिएगा। तो ऐसे क्लिक कीजिएगा तो ये आपको ऐसा कुछ नजर आएगा, खुल के देखिए। ठीक है, तो ये सीबीएसई का जो अपडेट आया है, ठीक है, ये सारे प्रिंसिपल हेड ऑफ इंस्टीट्यूशंस स्कूल्स एफिलिएटेड टू सीबीएसई को सर्कुलेट किया गया है। इसमें आपको देखिए ये क्या है, इसके बारे में आप पहले समझिए। ठीक है, क्या किया गया है इस बार, ये नया प्रयोग है, एक्सपेरिमेंट है सीबीएसई के द्वारा, कि साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन पेपर जो होंगे वो 3 पार्ट्स में सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए बायोलॉजी का है, सेक्शन बी केमिस्ट्री का है, सेक्शन सी फिजिक्स का है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये 3 सेक्शन में इसको डिवाइड किया गया है साइंस को। उसी तरह से सोशल साइंस को डिवाइड किया गया है, सोशल साइंस को डिवाइड किया गया है 4 सेक्शन में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। सेक्शन ए में हिस्ट्री है, बी में ज्योग्राफी है, सेक्शन सी में पॉलिटिकल साइंस है, एंड सेक्शन डी में इकोनॉमिक्स है। तो इसमें क्या खासियत है भाई, सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया है, अलग अलग सेक्शन बना दिया गया है, और सेक्शन के हिसाब से लिखा हुआ है कि सेक्शन ए में जो क्वेश्चन होंगे वो हिस्ट्री का रहेगा, बी में होगा ज्योग्राफी का, सी में पॉलिटिकल साइंस का, और डी में इकोनॉमिक्स का। उसी तरह से साइंस वाला में सेक्शन ए में बायोलॉजी का रहेगा, बी में केमिस्ट्री का रहेगा, और सी में फिजिक्स का रहेगा सेक्शन सी में। इस तरह से तो आप सभी बच्चों को ये लग रहा होगा कि ये जो सर्कुलर आया है तो इसमें नया क्या है। तो नया है बच्चों, और ये कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब करेगा, आपको जरूर डिस्टर्ब करेगा। कैसे डिस्टर्ब करेगा, जैसे पहले जो क्वेश्चन था तो आपको जैसे जो क्वेश्चन आ रहा है उसको पहले सॉल्व कर लिए। जैसे मान लीजिए कि 4th नंबर क्वेश्चन आ रहा है तो 4th को बना लिए, चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो या केमिस्ट्री का हो, क्वेश्चन जो भी हो, क्वेश्चन 4 नंबर जो भी नंबर जो है वो बना लिए। और इसके बाद 4 के बाद 5 जो क्वेश्चन है, 5वां नंबर में जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व नहीं हो रहा, नहीं बना पा रहे हैं, लग रहा है कि 8 नंबर या सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हम बना लेंगे, तो उसको फिर बना लेते थे, इस तरह से करते थे। लेकिन अब अगर ऐसा करेंगे तो आपको जो क्वेश्चन है, आपका जो क्वेश्चन है उस पर मार्क्स नहीं मिलेगा, मतलब आपका कॉपी चेक नहीं होगा। और इतना ही नहीं, रीचेकिंग या रीवैल्यूएशन के लिए जब आप अप्लाई करेंगे उसमें भी आपके कॉपी को कंसीडर नहीं किया जाएगा।
तो ये बहुत बड़ा बदलाव है और कहीं ना कहीं सीबीएसई इसको बच्चों को परेशान करने के लिए, अपना सहूलियत के लिए ऐसा कर दिया है। कर दिया क्या है कि जो भी सेक्शन आप हाथ लगाते हैं, सेक्शन जो भी हाथ लगाते हैं, फॉर एग्जांपल साइंस पेपर का हम समझा देते हैं। तो साइंस पेपर का आप मान लीजिए कि इसमें सेक्शन ए है, ठीक है, सेक्शन ए है तो ऐसे लिख दिए, और ये सेक्शन ए में ये बायोलॉजी है तो ये आप बायोलॉजी लिख दिए। तो सेक्शन ए जब आप स्टार्ट कीजिएगा तो सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन होंगे आपको एक जगह ही बनाने होंगे, चाहे वो क्वेश्चन बने या ना बने। कहने का मतलब है कि ई क्वेश्चन अगर इसमें मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन है सपोज, ठीक है, 5 क्वेश्चन है बायोलॉजी में, तो आप इस सेक्शन में एक पहला क्वेश्चन बनाए और छठा क्वेश्चन इस सेक्शन में नहीं बना पाएंगे। आपको लग रहा है कि बन सकता है, लेकिन लग रहा है कि नहीं इसमें डिफिकल्टी है, पहले आगे वाला क्वेश्चन बना लेते हैं, वो इजी मेरे लिए है, ठीक है, समय मिलेगा तो इसको भी टच कर लेंगे। तो अब क्या करना होगा आपको कि जितना पेज रहेगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा सेक्शन के हिसाब से, या आपको लग रहा है कि किस में हम ज़्यादा लिख सकते हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन बन रहा है, और जो सेक्शन उठाइएगा उसको ये मतलब वहीं पे ख़त्म करना होगा लगातार। फिर सेक्शन बी उठाए तो सेक्शन बी का जो भी क्वेश्चन आपसे बन रहा है, ठीक है, उसको यहीं पे ख़त्म करना होगा, लगातार बनाना होगा। इन केस अगर कोई डाउट है कि नहीं हम क्वेश्चन जो है 7th नंबर सेक्शन बी का 7th नंबर जो क्वेश्चन है सेक्शन बी में, सेक्शन बी कहने का मतलब है कि जो आपका केमिस्ट्री वाला है, तो यहाँ केमिस्ट्री लिख दीजिएगा। और 7 नंबर क्वेश्चन है जो लग रहा है कि बना तो सकते हैं लेकिन थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा, इसके आगे वाला जो सेक्शन है उसका क्वेश्चन इजी है, उसको बना लें। तो आप क्या कीजिएगा कि इसका स्पेस छोड़ दीजिएगा, यहीं पे पेज छोड़ दीजिएगा अंदाज से कि हम बाद में रिटर्न होके आके इसको इस पे लिख दें, ठीक है। ऐसा नहीं करना है कि सेक्शन बी है, सेक्शन बी बनाए और 7 नहीं आ रहा है तो सेक्शन सी में 7 नंबर को बाद में ऐड कर दिए, 7 नंबर क्वेश्चन को किसी दूसरे सेक्शन में लिख दिए, तो आपका कॉपी चेक नहीं होगा, मार्क्स नहीं मिलेगा, बहुत तरह की बातें हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सेक्शन वाइज आंसर देना है एक जगह पे। पहले क्या था कि हमको दूसरा बन रहा है तो दूसरा बना लिए, 4th बन रहा है तो 4th बना लिए, 7th बन रहा है तो 7th बना लीजिए, वैसे वैसे बनाते गए, ठीक है, वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आपको सेक्शन वाइज सॉल्व करना होगा। आप अगर किसी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं जानते हैं, डाउट में हैं, लग रहा है कि इसको थोड़ा सा हम समय ज़्यादा देंगे तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमारे पास प्रेशर है और भी सेक्शन में जो क्वेश्चन पड़ा है उसको जान रहे हैं, तो पहले वो बनाना चाहेंगे तो ज़रूर बनाइए, इसका स्पेस छोड़ दीजिएगा अपने हिसाब से कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितने पेज में हम लिख पाएंगे, उसके हिसाब से अंदाज से मोटा मोटी छोड़ के आगे बढ़िएगा। ऐसे करना होगा सेक्शन वाइज डिवाइड करके, और आपका एक सेक्शन का जितने भी क्वेश्चन होंगे एक जगह पे ही लिखना होगा। एक जगह कहने का मतलब लगातार, पहला पेज में एक क्वेश्चन बना, दूसरा पेज में 2 क्वेश्चन, इस तरह से जो भी हो लगातार करना होगा। मिक्स मत कीजिएगा सेक्शन के क्वेश्चन को, समझ में आ रहा है ना। सेक्शन ए बनाना शुरू कर दिए, अब फिर लग रहा है कि नहीं सेक्शन सी फिजिक्स वाला क्वेश्चन हमको जो भी नंबर है वो बन जाएगा और इसमें डाल दिए, तो नहीं, ऐसा कतई ही नहीं। सीबीएसई कॉपी को चेक करेगा और आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा, रिवैल्यूएशन में भी आपके कॉपी को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है बच्चों के लिए। तो अब बच्चे अभी से अगर मान लीजिए इसका इस टाइप से प्रैक्टिस करेंगे, सोच समझ के जाएंगे, तभी तो वहाँ पे एग्ज़ाम में ध्यान रख पाएंगे। तो मुझे तो ये अपडेट सीबीएसई का जो आया है कोई मतलब कहने का मतलब स्टूडेंट्स फ्रेंडली नहीं है, स्टूडेंट्स फ्रेंडली नहीं है। अब ये तो बकवास है कि भाई हमको आए या ना आए इतना पेज छोड़ के इस तरह से फिर हमको मतलब ये करना है। पहले था जो बन रहा था वो बनाते गए, काम खत्म होते गया, है ना, टेंशन दूर हो गया कि चलो इतना क्वेश्चन बनाना था, इतना बन गया, और आगे जो बनेगा वो थोड़ा सा टाइम। क्या होता है ना कि जब कोई क्वेश्चन हार्ड रहता है तो वो टाइम खोजता है,
ठीक है, नर्वसनेस में वो और भी याद नहीं रहता है। तो हम लोग वैसे वैसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, बाद में अटेम्प्ट करते हैं, बन तो जाता है तो उसके लिए समय चाहिए, तो ये चीज़ होता है। लेकिन अब सेक्शन बांट दिया गया है तो आपको सेक्शन का ध्यान रखना होगा, और सेक्शन ए और जो सब्जेक्ट है वो लिख के ऐसे करके बनाएंगे आप। ठीक है, आई बात समझ में? आपको क्या लगा इस अपडेट के बारे में, आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा। इस तरह का अपडेट आपको इस चैनल पे मिलते रहेगा, सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड। आप जानते हैं कि परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेज पटना बोरिंग रोड में जो ऑफलाइन क्लास चल रहा है, विगत 10-15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा ही इंस्टीट्यूट है। अगर आपको क्लास 11th की तैयारी करनी है पटना में आके, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट में ज़रूर एक बार विजिट कीजिए, जो पटना बोरिंग रोड में है, एन कॉलेज के रास्ते में। ठीक है, मेन रोड पे है। आपको ये कैसा अपडेट लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।